जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया कि हम इस इंस्टीट्यूट को मैं इंट्रोड्यूस करूं। ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर तमाम पाकिस्तानी बग़ैर किसी परेशानी और इस चीज़ को ज़हन में रखे हुए कि जी कितने पैसे लगेंगे, इलाज कैसे होगा और मैं किसको मिलूं और किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। हमने वहाँ पर मरीज़ की जो बीमारी है उसके लिहाज से ओपीडीज़ को डिवाइस किया है। अच्छा। यानी कि जिसके किडनी का स्टोन है उसको किडनी स्टोन की ओपीडी में आना है, जिसके जिगर का मसला है उसको जिगर की ओपीडी में आना है, जिन बच्चों के दिल के मसाइल हैं वो उस ओपीडी में चले जाएंगे, और जहां हमारे जो मरीज़ कैंसर की शिकायत के साथ जो है वो आ रहे हैं वो अपनी ओपीडी में चले जाएंगे। अब रिस्पेक्टिव ओपीडीज़ में जाने के बाद अब उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, हमारा अमला जिसमें हमारे मेडिकल सोशल ऑफिसर, हमारी रेडियोलॉजी, हमारी लेबॉर्ट्री, हमारी डाइटिशियंस और इसी तरीके से जो है ना हमारे सर्जन्स और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट वहीं अवेलेबल होते हैं। मरीज़ को पर्चा लेके रंग रंग की जगहों पर नहीं जाना है, वहीं पर तमाम उसका प्लानिंग हो जाएगी। जिसकी मेडिसिन से इलाज होना है उसका भी तयन हो जाएगा, और जिस मरीज़ को सर्जरी की या किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत है उसका वहीं पर देयर एंड देन डिसीजन हो जाएगा। और वो एक प्रॉपर जो है जिसे कहते हैं कि सेगमेंट्स में मरीज़ को पहले से ही हम जो है ना क्लासीफाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि दूर से आए हुए मरीज़ भी, जो एक मुसाफिर मरीज़ है हमारा, उसको भी बहुत जल्दी से हम केटर कर लेते हैं, और जो हमारे पुराने मरीज़ हैं उनको हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से उनको फॉलो किया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमने ये सीखा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और हायरकिल इशू जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और उसको हमने ओवरकम किया है। और हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम बल्क ऑफ पेशेंट्स को बड़े आसानी के साथ एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में जिसके अंदर पढ़ने पढ़ाने का भी ज़ौक़ हो, तहकीक का भी उसके अंदर जो हो शऊर हो, और हम अपने पाकिस्तान की इस तहकीक को दुनिया के बड़े जर्नल्स में पब्लिश करें, और हमारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ऐसे निकलें कि जिन्हें एक आलमी मेयार का नो हाउ हो, और वो हमारे मुल्क की भी खिदमत करें और जहाँ जहाँ वो पास होके जाएं वहाँ पर भी अपना जो है लोहा मनवाएं। तो मैं SIUT को एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में अवाम नास के लिए खैर ख्वाही का सबसे अच्छा इदारा समझता हूँ। बेशक बेशक, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपका एक नया वेंचर भी शुरू होने जा रहा है। हम जरूर चाहेंगे कि जो सिंध में नेटवर्क है उसके हवाले से तो आपने हमें बताया है, लेकिन उसके साथ साथ जो नए आप इसमें चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, क्योंकि हम लोग जितनी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की में हम काम करते हैं तो हमें इसको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लेवल पर इंटरनेशनल मेयार पर रखना है। तो हमने अभी बिल्कुल रिसेंटली एक नया कंसेप्ट कंट्री को दिया, क्योंकि SIUT हैज़ बिन वैल्यू एडिटिंग मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो उसमें अभी रिसेंटली रोबोट का आपने सुना होगा कि आलमी तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा था। तो हमने रोबोटिक सर्जरी को पाकिस्तान में रवाज देने के लिए रोबोटिक सर्जरी के प्लेटफॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया, और सिर्फ कराची में नहीं, सक्खर में, जहां पर हमारे 3 सूबे मिल रहे हैं, लोअर पंजाब, एडजेसेंट हमारा बलूचिस्तान और अपर सिंध, वहां पर भी रोबोट काम कर रहा है, और यहाँ कराची में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और साइमल्टेनियसली दोनों जगहों पर वही प्रोसीजर सारे हो रहे हैं उसी तरीके से जैसे हम कराची में कर रहे हैं। इसमें जो हम अब चाह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया कि बच्चों के मामला जो हैं उसमें हम बच्चों के गुर्दे के, जिगर के मसाइल को तो पहले से ही केटर कर रहे थे। अच्छा। जो बड़ा स्पेसिफिक इशू होता है इलाज के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन अब हमने महसूस ये किया कि प्रॉबेबली हमारे जो बच्चों के दिल के मसाइल हैं उनको भी उसी लेवल पर एड्रेस करना होगा जिस लेवल पर हम गुर्दे के मेडिकल, सर्जिकल और सर्जिकल मेडिकल जिगर के मसाइल को हम देख रहे थे। तो अब हम जब कार्डियक इश्यूज को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें अपना दिल के अंदर सुराख है या दिल की साख का इशू है, या उनको जो है और प्रॉब्लम्स हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो हमने एक इरादा किया है अपने तमाम अपना जो है पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है उससे मिलके हम इस इरादे को इंशाल्लाह बुरोकार भी लाएंगे। एक पूरी बिल्डिंग हमने इसके लिए मखसूस कर दी है,
जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और टाइलिंग हो चुकी है, इक्विपमेंट लग रहा है, और हमारा जज्बा इसके मुतालिक ये है कि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इस साल का हम आपने देखा होगा कि हम जो अपील भी कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम इस सेगमेंट में अपने आप को, क्योंकि हमने नया शुरू किया है, इसमें हम अपने आप को बहुत जल्दी अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वो वर्क करते हैं तो ये भी जल्दी से वैसे ही वर्क करना शुरू कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्टर साहब, इसमें कितना माली हदफ क्या है इसको लेकर, और दूसरा ये कि इसमें कितने जो कैपेसिटी है पेशेंट्स की उसमें भी क्या इजाफा होगा और कितना होगा, और साथ चूंकि आप हार्ट डिजीजेस के जो मरीज़ हैं उनको भी आप क्लब कर रहे हैं, तो क्या बजट बहुत ऊपर चला जाएगा? अब तो वैसे ही इन्फ्लेशन है, तो इस हवाले से बताइए हमें। जी ये बड़ा वैलेंट और बड़ा ही अहम आपने सवाल किया। तो मैं ये कहता चाहूँ कि ये जो है हमने बिल्डिंग, ये हमारी 14 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा। और ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। इसके अंदर हमने इसको जो डिज़ाइन करवाया है वो इसी लिहाज से डिज़ाइन करवाया है कि इसके अंदर टर्शरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एकम्प्लिश्ड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी। तो ये हमारा जो नया वेंचर है और जिसको हम कह रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह उस लेवल पर करेंगे कि जिस लेवल पर इंटरनेशनल जो है ना वो इदारे कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इसमें मरीज़ों को दाखिल करने की, ओपीडीज़ की, ऑपरेशन थिएटर्स की, और इसके अलावा एंसिलरी हेल्थ में जिसमें रेडियोलॉजी आ जाती है, जिसमें लेबॉरेटरी साइंसेज आ जाती हैं, और जिसके अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो इसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, तमाम की स्पेस मुख्तस कर दी गई है। अच्छा। और उसी तरह का उसको बनाया जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप जो पैसे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन तो एक ग्लोबल इशू है जिसमें पाकिस्तान भी हिट हुआ है, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि हमें हमारी सोसाइटी ने इतना ओन किया है कि कभी भी हमें ऐसे मसाइल नहीं हुए जिसकी वजह से हमें कोई अपना फंक्शन फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से या एग्जिस्टिंग रोकना पड़ा हो। वाह वाह वाह। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारी आवाम जो है वो जब किसी चीज़ को ओन करती है उसमें अपनी और डॉक्टर साहब इतनी हमें खुशी इंटरनली होती है और हो रही है, क्योंकि आप तो शख्स, आप आज 18 रोज़े हो गए हैं और आप भी एक ऐसी शख्सियत हैं, आपका इदारा जो ऐसा काम कर रहा है, और ऐसे तकरीबन 10 से 12 बड़े इदारे हमारे मुख्तलिफ शोज में आए हैं, और सबका इस पॉइंट के ऊपर एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हमें कभी मुश्किल नहीं हुई जितने भी हमें पैसे और अरबों रुपए में होते हैं। कोई ऑपरेशन रोकना नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। को सलाम है हमारा जो लोग इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं दूसरा जो मरीजों का जो क्वालिफिकेशन है इलाज के लिए, क्या सभी जो आपके पास आ गए वो क्वालिफाई करते हैं, या फिर आपका कोई क्राइटेरिया है मरीजों के लिए, और खासतौर पर जो क्या बच्चों को देखते हैं, तो इसलिए जरा ये बात वाजे कीजिएगा। जी जब हम पहले SIUT का तारुफ करवाते थे तो ये बहुत ही, क्योंकि एक यूनिक इदारा है, तो हम कहते थे कि SIUT वो कर रहा है, ये कोई और इदारा नहीं कर पा रहा, और SIUT जो है ऐसे काम करता है कि जो कहीं और नहीं होते। लेकिन अब हम जो है, जब हमने देखा है कि भाई मसाइल हेल्थ केयर के लिहाज से इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं जी, तो हमें ये अब हम इस फिलॉसफी पर आप काम कर रहे हैं कि फ्री विद डिग्निटी तो अभी भी है, इंशाल्लाह ये रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन हुई है नो टू नो वन, यानी कि अगर हमारे पास कोई इररिलेवेंट मरीज भी जो कि हमारी सर्विसेज की म्यार पर जो उसके लिहाज से डिलीवरी सिस्टम में नहीं आता, तो हम उसको भी मुकम्मल हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मसला ये हो गया है कि मरीज जो है वो दर बदर धक्के खाए, उससे बेहतर ये है कि आप उसको ओन करें और उसका वो मसला जो हल करके उसको गाइड कर दें। लेकिन जो चीज़ें हम करते हैं तो उसके लिहाज से तो हमें बिल्कुल A to Z हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक। उसके लिए एक टाइमलाइन बन जाती है, मरीज़ हमारे समझ जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं हमारे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो काम यहाँ जिस तेज़ी से होता है, इतना तेज़ी से मैंने किसी और हेल्थ केयर सिस्टम में, आई नो अदर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पैरेलल जितने भी काम कर रहे हैं बाहर के मुल्कों के, लेकिन इतना तेजी से काम करना SIUT के अलावा। डॉक्टर साहब एक और बात भी, आपने अपने पहले एक सवाल के जवाब में बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और लोगों को उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज भी उन चीज़ों के लिए काम करना है कि जिनके लिए हमारा मुल्क बाद में मसाइल का शिकार होगा। इस तरीके से हमने 2000 में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो उससे पहले से हो रही है, लेकिन 2000 में जब हमारे ग्रेजुएट्स जो बहुत ही अच्छा ट्रेन होने के लिए बाहर जाते थे उन्हें रोका गया,
तो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हुई कि हमें अपने जो ट्रेनिंग के मेयार को उस लेवल पर लेके जाना है कि ना कि हम जाएं बल्कि लोग हमारे पास आएं। तो ये सब मेरे सामने हुआ है कि हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें जो है वो कीनिया, जिसके अंदर जो है अफ़गानिस्तान, हमारे जो है और हमसाय ममालिक यमन, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा और मुस्लिम ममालिक जो हैं हमारे, और इटली के लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा वैरायटी है अपना ट्रीटमेंट देने के लिहाज से कि हमारे पास अब अपने ट्रेनी तो हैं ही, बाहर के मुल्कों के ट्रेनीज में हमारे पास ग्रेट कंट्रीब्यूशन सर। डॉक्टर अदीब भी और आप भी ट्रेन हो रहे हैं। बिलाशुबा आपका पूरा इदारा और जो जो लोग इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारा भी हिस्सा थोड़ा सा हो गया है, चूँकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं जी अकाउंट नंबर SIUT को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब आप चूँकि मौजूद हैं तो आप ज़रा तरीक़ाकार ख़ुद से बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि ये ज़कात और अतियात का फ़र्क होता है कि मुख्तलिफ हर मरीज़ पे ओबियसली ज़कात नहीं लगती, तो इसको कैसे आप फ़र्क करते हैं और अगर आप कोई अपील भी करना चाहें हमारे देखने वालों के लिए। जी, इस ज़िम्मन में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत क्लियर 2 अकाउंट्स हैं। जो लोग तो हमारे पास अफोर्डिंग लोग आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो होता है डोनेशन के अकाउंट से। डोनेशन का अकाउंट बिल्कुल अलग है, वो आते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से, कहीं और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, या उन्होंने ये इरादा किया है कि हमें ये इलाज अच्छा SIUT में ही मिलेगा, हमारे पास आते हैं। लाजमी बात है ये उदारा उनका भी है। बिल्कुल। और अगर हम देखें हमारे वो मरीज़ जो गरीब हैं जिन्हें ज़कात लगती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर जो हमारा प्रिस्क्राइब तरीका है जिसमें उनकी भी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, लेकिन हम उसको तहकीक करके जो ज़कात वाले जो है अकाउंट से उनकी जो है इलाज होता है। और ये आज से नहीं, ये साल से चल रहा है, और इसको बहुत सारे लोग ऑडिट भी करते हैं, ऑब्जर्वेटरीज भी हैं हमारे साथ, उलमा भी हमें देखते हैं, वो भी हमारे सिस्टम को समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहता चलूँ कि ये इदारा आपका है और आपने जो है इस इदारे को ओन करना है, और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब है कि मैं तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग, हमारे यहाँ आर्मी पर्सनल, हमारे दूसरे कोलीग्स आके इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अब तो बाहर के मुल्कों में, खास तौर पर स्पेन में और मैक्सिको के अंदर SIUT मॉडल्स को रेप्लिकेट करने की बात। सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब, सो प्राउड ऑफ यू। मैं ये कहूँगा कि हमें इस इदारे को जो है और ज़्यादा आगे रोबस्ट अंदाज से लेके चलना है इंशाल्लाह। ये बात अब बिल्कुल ठीक है कि हालिया माली हालात में और ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे इदारों। इंशाल्लाह हमारी दुआएं